मैग्नेट्स कहाँ से मिलते हैं, जैसे कि वो मैग्नेट जहां से मिलता है उसको और कहते हैं, और जो पत्थर होता है उसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। क्यों मैग्नेटाइट बोलते हैं, उसका कलर क्या होता है, वो सब हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि मैग्नेट एक्चुअली में चीज है क्या, या उसके अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से उसे मैग्नेट बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम आज बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे भी वर्ड फील्ड आ जाए पूरी फिजिक्स में, जहां पे भी किसी भी टर्म के बाद फील्ड लिखा हो तो उसको आपने सिर्फ एक ही नजर से देखना है, उसका मतलब है स्पेस और रीजन। अच्छा, अब ये स्पेस और रीजन क्या चीज है, तो मान लेते हैं हर बार की तरह, सपोज ये मैग्नेट है, तो अगर मैग्नेट है तो इसकी कोई अट्रैक्ट करने की पावर होगी, लेकिन वो पावर कहां तक होगी। सपोज करते ये मैग्नेट है और एक दूसरा मैं मैग्नेट सपोज कर रहा हूं, ये वाला, दोनों मैग्नेट है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये मैग्नेट यहाँ पे पड़ा है और दूसरा यहाँ पे है, तो क्या ये वाला इसे अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो आंसर होगा नो। लेकिन जैसे ये वाला मैग्नेट यहाँ पे आएगा तो फटाफट इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसको बोलते हैं कि वो ये वाला रीजन, इस मैग्नेट का जो रीजन है वो मान लीजिए यहाँ तक है, लेकिन अगर वो यहाँ तक है तो मैं इससे थोड़ा सा भी पीछे रखूंगा तो ये वाला मैग्नेट इस वाले को अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे वो इस रीजन के पास आएगा वो इसको झट से अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या वो रीजन जहां पे मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखा सकता है। द स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, कैन बी फेल्ट बाय अनदर मैग्नेट, कि जहां पे दूसरा मैग्नेट पड़ा होगा और वो पहले की वजह से कुछ फोर्स या प्रभाव फील कर रहा होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की सिंबल होती है जो बेटा, सिंबल होती है कैपिटल बी, और इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। इसको याद कर लीजिए, बच्चों को याद नहीं होता, और मेरे YouTube चैनल का नाम भी टेस्ला के नाम से है, बिकॉज वो फिजिक्स का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जिसकी थ्योरी से ही आज हम फिजिक्स का जो भी कुछ कर रहे हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन, वो सब टेस्ला साइंटिस्ट की ही देन है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसने हमें क्या क्या दिया और क्या क्या बताया। एसआई यूनिट होगी टेस्ला, सिंबल है इसका कैपिटल टी, और जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता चलती है किस तरफ है, क्या डायरेक्शन है, तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। ये आपकी फिजिक्स लैब में आसानी से मिल जाएगी, और बकायदा ये आपके फोन्स में भी होती है, स्मार्टफोन्स में मैग्नेटिक कंपास प्री इंस्टॉल्ड होती है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। उससे आपको अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पता चल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मोबाइल में भी खोलेंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसी डायरेक्शंस बनी होंगी, और जहां पे एरो लगा होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन को सिग्निफाई करता है, और जहां पे एरो की बैक साइड होगी जिसको टेल बोलते हैं तो वो वाला साउथ रिप्रेजेंट करता है। तो इन शॉर्ट मैग्नेटिक कंपास हमें नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन बताता है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल किस तरफ है, साउथ पोल किस तरफ है। अच्छा, बात करते हैं मैग्नेटिक कंपास का फंक्शन क्या है। ये क्या करती है, ये डिफ्लेक्ट करती है। जैसे ही मैग्नेटिक कंपास को किसी मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब है कि जो मैग्नेट के पास हम कंपास लेके जाएंगे तो वो मैग्नेट कंपास पे कुछ इफेक्ट डालेगा, और वही इफेक्ट इस नीडल पे आएगा, नीडल क्या करेगी, घूमने लग जाएगी। बात करते हैं फिर मैग्नेटिक फील्ड से। अब ये क्या चीज है, तो बच्चों जो मैंने रीजन की बात की थी, स्पेस और रीजन अराउंड मैग्नेट विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड और फेल्ट बाय अनदर मैग्नेट, तो वो रीजन स्टडी करने के लिए हमें एक फिनोमिना पता चला कि मैग्नेट सिर्फ एक रीजन नहीं है कि हम बोल देंगे सर्कुलर रीजन है, एलिप्टिकल है, या स्फीयर है, रेक्टेंगल है, पॉलीगन है। नो, वो इस तरह का रीजन है जो आपके सामने दिख रहा है आपको, कि वो ऐसा रीजन है कि अगर नॉर्थ पोल की बात करें तो नॉर्थ पोल से कुछ लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल पे जाके वही लाइंस मिलती हैं। इन शॉर्ट, नॉर्थ से जो लाइंस निकलेंगी वो कहीं ना कहीं जाके साउथ पे आके टच करेंगी। तो सपोज करते हैं नॉर्थ है साउथ है, तो ये वाली लाइन नॉर्थ से निकली और घूम के साउथ से जाके टकरा के, तो इसी से पता चलता है कि मैग्नेट अट्रैक्ट क्यों करता है और रिपेल क्यों करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या लाइंस होती हैं, ये वो लाइंस है जो नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे जाके खत्म होती है। तो उसी को मैंने डेफिनेशन के रूप में लिखा है, लेकिन नीचे पॉइंट्स बना के लिख दिया आउटसाइड मैग्नेट, कि मैग्नेट के बाहर ये लाइंस तो जाएंगे नॉर्थ टू साउथ। देखिए ये एरो और ये एरो सेम है, तो ये साउथ की तरफ जा रही है, ये निकली नॉर्थ से और कहीं घूम के आई और साउथ की तरफ एंटर कर गई। सिमिलरली ये वाली लाइन साउथ के पास आके मिलेगी। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, ध्यान से, मैंने अभी बनाया नहीं, अभी बनाने जा रहा हूं, कि जो लाइन घूम के आएंगी वो अंदर, मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ जाएंगी। तो 1 मार्क क्वेश्चन या कह लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, तो स्पेसिफाई ना किया हो, अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो आपने ये वाला आंसर लेके आना है आउटसाइड मैग्नेट वाला फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अगर उसने स्पेशली पूछा हो कि इनसाइड मैग्नेट उसकी क्या डायरेक्शन है, तो आपको बड़े सावधान रहना और आपको ये वाला आंसर लेके आना है। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, कुछ इसके बेस पे टर्म्स है, फिर हम प्रॉपर्टीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं, तो आप ध्यान दे सकते हैं, मैं यहीं पे बना देता हूँ दोबारा से, कि ये वाली लाइंस देखिए ये बहुत ही क्लोज है, लेकिन अगर मैं ऐसी लाइंस दो और बनाऊं तो ये लाइंस क्या है, थोड़ी सी फार अवे है, फार अवे मतलब दूर दूर है, ये क्या है क्लोज लाइंस। तो जितनी मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे के पास होंगी, क्लोज होंगी, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और जितनी वो दूर होती जाएंगी उतनी वो वीक होती जाएंगी। तो इसी को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये वाली रीजन वाली स्ट्रॉन्ग है, ये वाला रीजन क्या है, वीक रीजन है। बस इतना ही समझना है। अगर एग्जाम में आएगा ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और वीक, तो आपने लिखना है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच आर क्लोज टू ईच अदर जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और इसको ऑपोजिट क्या कर देंगे आप, वीक मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। बच्चों इसी डायग्राम से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कंसेप्ट आता है। क्या आता है, कहता है अगर लाइंस की वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 10, 20, 30 की जितनी भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है और वो पैरेलल है एक दूसरे के, ध्यान दीजिए मेन वर्ड है पैरेलल, यहाँ पे कि लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अगर वो पैरेलल है, डायरेक्शन तो ऑब्वियसली एक साइड होनी है, अगर पैरेलल है तो वो यूनिफॉर्म की कैटेगरी में आएंगी। और ये यूनिफॉर्म वाली कैटेगरी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए ध्यान से कि ये जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल भी है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है और ऑब्वियसली उनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू भी सेम होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म को देखिए ध्यान से, जो बाहर से लाइंस आ रही हैं इनमें स्पेसिंग ज्यादा है, जैसी नजदीक है स्पेसिंग कम है, जैसी और नजदीक है स्पेस क्या होगी, स्पेस डिक्रीज होगी। जैसे स्पेस डिक्रीज होगी या इंक्रीज हो रही है इस साइड जाके, तो उसको बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइंस में स्पेस कम है, आगे जाके स्पेस ज्यादा होगी, आगे जाके और ज्यादा, जब आगे जाएंगे तो और ज्यादा स्पेस जनरेट कर देंगे। तो इसी के साथ में एक दो पॉइंट्स और बताना चाहूंगा, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड वैल्यू भी होता है। तो इसलिए अब मैं कुछ सही करने जा रहा हूं आपके सामने कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बी लिखा था उसके सामने क्या आएगा, एक एरो आएगा उसके ऊपर, और जहां जहां मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, जैसे कि यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा और यहाँ भी लिखा है, तो उसके ऊपर हमने एक एरो लगाना है जो बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो लास्ट पॉइंट समझते हैं यार, इसका कहना है कि जो भी मैग्नेट्स या करंट कैरिंग वायर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट्स ही नहीं बनाते, बल्कि जो करंट कैरिंग वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है उसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ये कॉन्टिन्यूअस कर्व्स है। तो बच्चे कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि जहां से शुरू किया और फिर कहीं पे जाके ये खत्म होती है और वहीं से फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आती है। मतलब एक साइकिल की तरह चलती है, जैसे साइकिल के पैडल चलते हैं, वही पैडल आगे जाता है, वही पीछे जाता है, फिर आगे फिर पीछे, तो वो भी एक कंटिन्यूअस मोशन होता है बॉडी का, जिसको हम कंटिन्यूअस कर्व्स की फॉर्म में इसमें डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे नॉर्थ से कोई भी लाइन निकली तो वो साउथ पे गई और अंदर जाते ही साउथ से नॉर्थ फिर आ गई, तो मतलब क्या हुआ कि उसने एक साइकिल कंप्लीट कर ली। और जैसे कोई चीज साइक्लिक फॉर्म में ट्रैवल या मूव करती है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मोशन। और यहाँ पे ये कर्व्स बन रही है, लाइंस बन रही है, इसलिए उनको हमने कर्व्स लिख दिया और कंटिन्यूअस लाइन फॉर्मेशन भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेंजेंट। मतलब टेंजेंट अब क्या है सुन लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए बारिश हुई है और सड़क पे पानी खड़ा है, तो कई बार क्या है कि आप किसी व्हीकल के पीछे चल रहे हैं या अपना व्हीकल स्कूटी वगैरह चला रहे हैं, लेकिन जो व्हीकल आपके आगे है, मान लीजिए बस जा रही है, तो जैसे ही बस वो पानी को क्रॉस करती है और पीछे आप हो, तो वो पानी बिल्कुल आपकी स्कूटी पे आता है। जैसे जैसे टायर उसका घूमता है,
जैसे जैसे बस का टायर आगे को घूमता है तो जो पानी उसके कांटेक्ट में आता है तो वो पानी एक डायरेक्शन में जाता है, सीधा स्कूटी की तरफ आता है। तो वो वाली डायरेक्शन होती क्या है, टेंजेंट डायरेक्शन होती है। इसको अगर मैं डीपली समझाऊं तो मान लीजिए स्क्वायर है, सॉरी सर्कल है, और सर्कल के कोई पॉइंट पे बॉडी मूव कर रही है। मान लीजिए कोई भी बॉडी है, जैसे फैन है, फैन सर्कुलर वे में मूव करता है, लेकिन अगर फैन के ऊपर हम कोई भी चीज रख दें, मान लीजिए कैप रख दें फैन के ऊपर, पहले फैन नॉर्मल है लेकिन बाद में हमने कैप रख के फैन को चला दिया, तो जैसे ही हम फैन चलाएंगे तो ये वाला गोल गोल नहीं घूमेगा, ये क्या होगा, स्ट्रेट गिर के नीचे आएगा। तो वो वाली जो डायरेक्शन है, मान लीजिए यही कैप है और फैन मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में इसे फोर्स मिलेगी, मान लीजिए इस पॉइंट पे इसने फैन को छोड़ा तो ये वाली इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। मान लीजिए इस पॉइंट पे आके इसने छोड़ा तो ये डायरेक्शन क्या है, नीचे को आएगा। मतलब इस तरह से वो डायरेक्शन अपनी फॉलो करेगा, उसी को बोलते हैं टेंजेंट। सिमिलरली जब नॉर्थ से साउथ पोल में बॉडी आ रही है, कोई भी लाइन आ रही है, तो जिस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो उस पॉइंट से सीधी एक लाइन खींच दीजिए जिस तरफ वो जा रहा है, तो वो उसकी टेंजेंट डायरेक्शन होगी। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पे खींचनी है, तो इस पॉइंट पे सीधी लाइन खींचूंगा तो ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे खींचूंगा तो ये है। सिमिलरली नीचे के लिए ये है, इसके लिए ये है। तो ये वाली डायरेक्शन होती हैं जो कि टेंजेंट बताती हैं। मतलब अगर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चाहिए एग्जाम में, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट मिल जाएगा, उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो उसी को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। थर्ड पॉइंट करते हैं, वो कहता है कभी भी दो लाइंस मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अच्छा, अब कोई भी कह देगा नहीं करती, हम नहीं मानने वाले, हम क्या करेंगे, एक बार उनको कट करवा के देखते हैं। तो क्या किया मैंने, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी B1 और B2, उन दोनों को कट करवा दिया। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना। तो जैसे मैंने उनको कट करवाया, तो अगर मैं पहली वाली की बात करूं तो पहली वाली ऐसे जा रही थी, तो इसका मतलब इसका टेंजेंट T1 इस तरफ बनेगा। लेकिन अगर मैं दूसरी की बात करूं तो उसी पॉइंट पे टेंजेंट क्या बना, उसी पॉइंट का पॉइंट क्या है, सेम है। तो देखिए एक ही टाइम पे जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को कट किया, तो एक ही टाइम पे वो पॉइंट के दो डायरेक्शंस आ गए। मतलब एक पॉइंट या तो इस साइड जा सकता है या इस साइड जा सकता है, लेकिन दोनों तरफ नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम कट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी दो डायरेक्शंस हैं, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो वो चीज हम थ्योरेटिकली भी नहीं कह सकते। इसलिए हमने क्या कहा कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो, इसका मतलब अगर वो कट करेंगी तो जहां पे वो कट करेंगी उस पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। चलो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे लाइक कीजिए, जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।